तो अब मान लीजिए कि किसी मामले में आपका नाम पड़ जाए, मतलब कि आपके ऊपर एफआईआर हो जाए, एफआईआर में आपका नाम हो और नाम दर्ज होने के बाद आप अपना नाम कैसे निकलवा सकते हैं, आज हम आपको एकदम शॉर्टकट तरीका आपको बताएंगे कि अगर मान लीजिए कि कहीं आपका नाम किसी एफआईआर में दर्ज हो जाए, आपने कुछ गलती कर दी, मारपीट कर दी, उसमें आपका नाम चला जाए, लेकिन केस होने के बाद एफआईआर में से नाम कैसे निकल जाएगा, यह बात खुद दरोगा साहब बता रहे हैं। दरोगा साहब एक मोटरसाइकिल पर बैठकर आराम से कह रहे हैं कि 50,000 रुपया घूस दो और उसके बाद से हम केस हटवा देंगे। इसकी कहानी कुछ और है, कुछ और का मतलब कि सिर्फ 50,000 नहीं बल्कि 50,000 से ज्यादा उनकी डिमांड है। और जब ज्यादा डिमांड वो युवक पूरा नहीं कर सका, तब दरोगा साहब ने 50,000 लेने के बाद उसको वापस जेल में डाल दिया और उसके बाद से युवक ने जो वीडियो बनाया था वो वीडियो ही वायरल कर दिया। और वही दरोगा साहब का टिप्स हम आपको बताएंगे कि कैसे अगर किसी एफआईआर में नाम चला जाए तब वहां से आप अपना नाम निकलवा सकते हैं। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अररिया का पूरा मामला है, बिहार का अररिया जिला। वहां पर एक दरोगा साहब का वीडियो वायरल हुआ। पता चला कि दरोगा साहब रिश्वत ले रहे हैं। रिश्वत किस लिए? तो बिजली के तार काटने को लेकर के वहां पर लड़ाई हो गई थी। लड़ाई में कई लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई। अब चूंकि मामला दर्ज हो गया, केस बन गया, उसके बाद दरोगा साहब से बातचीत होती है, होता है कि डील कर लिया जाए। तब दरोगा साहब नाम निकलवाने के लिए एफआईआर में से डिमांड करते हैं कि 60,000 रुपया चाहिए। वह युवक 50,000 रुपया का जुगाड़ करके उनके पास पहुंचता है। दरोगा साहब मोटरसाइकिल पर बैठे होते हैं। दरोगा साहब 50,000 रुपया लेते हैं। इसके बाद वो वहां से चले जाते हैं, लेकिन दरोगा साहब डिमांड करते हैं कि भाई 60 का बात हुआ था, तुम 10,000 कम दे रहे हो तो हम नाम नहीं निकालेंगे। और उसके बाद दरोगा साहब नाम नहीं निकलवाते क्योंकि 10,000 रुपया वह व्यक्ति उनको नहीं देता। अब दरोगा साहब को अगर 60,000 रुपया मिल जाता तब एफआईआर में से उस व्यक्ति का नाम निकल जाता, उस केस से उस व्यक्ति का नाम निकल जाता और वो व्यक्ति बिना सुनवाई, बिना कार्रवाई के निर्दोष हो जाता। उसका इस मामले से कुछ लेना देना रह ही नहीं जाता। तो कुल मिलाकर जो बिहार के दरोगा हैं वो खुद बता रहे हैं कि अगर एफआईआर दर्ज हो जाए, उसमें आपका नाम आ जाए, किसी मामले में, मारपीट में या किसी भी घटना में आप कहीं से दोषी हो और एफआईआर में जो मामला दर्ज हो उसमें आपका नाम दर्ज हो जाए, तब भी कोई बात नहीं, दरोगा साहब की कृपा रही तब आपका नाम आराम से वहां से निकलवा लिया जाएगा। अब इसकी कहानी हमने आपको बताया कि कैसे दरोगा साहब 50,000 रुपया लेते हैं, 10,000 की और डिमांड करते हैं, लेकिन डिमांड पूरी नहीं होती तो 50,000 लेने के बाद उल्टा उसको जेल में बंद कर देते हैं। और वो जब जेल से बाहर आता है तब उसने चुपके से दरोगा साहब का पहले का वीडियो बनाया था, उस वीडियो को वो वायरल करता है और अब दरोगा साहब निलंबित हो चुके हैं। वायरल वीडियो सीधे अररिया के एसपी तक पहुंचता है। एसपी साहब का देख के माथा ठनक जाता है। वो तुरंत आदेश देते हैं कि दरोगा को निलंबित कीजिए। अब दरोगा निलंबित हो चुका है। अब घूस लेने के आरोप में हो सकता है वो गिरफ्तार भी हो जाए। पूरा का पूरा मामला अररिया जिले के जोकीहाट एक प्रखंड है और जोकीहाट प्रखंड के अंतर्गत महलगांव थाना आता है, उसी महलगांव थाने का है। फिलहाल दरोगा साहब ने जब खुद बताया कि कैसे एफआईआर दर्ज होने के बाद किसी का नाम निकल सकता है, कैसे केस बनने के बाद उस केस में से नाम आपका निकाला जा सकता है, तो हमने सोचा कि आप तक पहुंचा दी जाए बात कि अगर एफआईआर से नाम निकलवाना हो तो दरोगा साहब जो टिप्स दे रहे हैं उस पर काम करना होगा। आपको दरोगा साहब का आशीर्वाद लेना होगा। जो दरोगा आपके यहाँ होंगे अगर उनका आशीर्वाद रहा तब एफआईआर से आपका नाम निकल सकता है। बाकी अब मौजूदा जो दरोगा साहब की हम बात कर रहे हैं वो निलंबित हो चुके हैं, उनके ऊपर आगे की कार्रवाई होगी, हो सकता है वो गिरफ्तार भी हों। और बाकी खबर हमको बड़ी अच्छी लगी क्योंकि हर थाने की यही कहानी है। हर थाने में अगर एफआईआर दर्ज हो तब पैसा लेकर नाम निकलवाने के लिए, या फिर कई बार लोग कहते रह जाते हैं पैसा लेकर दरोगा एफआईआर ही नहीं लिखता, तो यह सब कुछ आम बात हो चुकी है। आपका अगर कोई व्यक्तिगत मामला इस प्रकार से जुड़ा हुआ हो या आप किसी मामले के बारे में जानते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। आगे कुछ नई जानकारी, कुछ नया अपडेट आएगा तो आप तक पहुंचाएंगे। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।